जय हिंद साथियों। आपको भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के कुछ संभावित प्रश्न बताए गए थे, जिनमें से एक बार रिवाइज करवा दें ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये संभावित प्रश्न थे जो आ सकते थे, और 19 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है उसमें ए टू जेड 3 क्वेश्चन मिले हैं, और ये जिन्होंने पुराने वीडियो देखे थे उनसे आपका कंप्लीट हो गया होगा टाइप बेकर प्रश्न। तो आपको बताया था कि 5 भारतीय व्यक्तियों को मिले नोबेल पुरस्कार पढ़ लीजिएगा। ये आए थे, पहले शुरुआत से ही 5 पूछ लिए हैं। तो हमने बताया था कि आप पूरे पढ़ लीजिएगा। 10 9 10 हैं तो पूरे पढ़ लीजिएगा, लेकिन 5 पूछे गए थे तो शुरुआत से 5 लिख देने थे, ठीक। अगला था 5 भारतीय इतिहास के वैदिक काल के विदुषी महिलाएं। ये इस बार नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है अगली बार आगे आने वाले पेपर में पूछ ले, ठीक है। अगला आपका था कि भारत के जो अगला पूछा था हमने कि भारत के 5 रत्न को समाज जो 5 भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख व्यक्ति। तो ये उम्मीद है पूछने की, पर अभी पूछा नहीं गया, तो ये भी क्वेश्चन था। 5 प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानी, ये भी आपको पढ़ लेना है, जिनका पेपर होने वाला है, शायद पूछ ले। प्राचीन शास्त्रों के 5 प्रमुख गुरु पढ़ लीजिएगा। भारत के प्रमुख 5 मंदिर पढ़ लीजिएगा। भारतीय शास्त्र के 4 वेद पढ़ लीजिएगा। 8 योग सूत्र पढ़ लीजिएगा। तो 8 योग सूत्र हमने बताया था, तो ये भी 8 योग सूत्र में पूछा गया था कि 4 निम्न में से किसी 4 योग सूत्र के नाम लिखिए। तो आप ये 4 लिखने थे, तो ये भी क्वेश्चन आया था। अगला एक क्वेश्चन इसमें ये था, पुराणों की संख्या एवं 5 पुराणों के नाम लिखिए। तो ये आपको याद रखना, पुराणों की संख्या पूछा जा सकता है। भारतीय 5 वैज्ञानिकों के नाम पूछा जा सकता है। भारतीय 5 गणितज्ञ और प्राचीन 5 चिकित्सक। हमने बताया था कि प्राचीन 5 चिकित्सक के नाम पढ़ के जाइएगा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अभी दिखा भी देंगे आपको। अगला था आपका इसमें कि भारत के 5 प्रमुख ऐतिहासिक विश्वविद्यालय, जैसे तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, ये भी पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी दिया था। 4 धामों के नाम, 4 धामों के बारे में पढ़ लीजिएगा। भारत के प्रमुख 5 बड़े राज्यों के बारे में पढ़ लीजिएगा। और तुलसीदास जी की 5 रचनाएं, और महात्मा गांधी जी के 5 आंदोलन, ये याद रखिएगा, शायद पूछ ले, इनको अब पढ़ के जाना है। सो अब बात करते हैं कि हमारे जो पुराने, अभी यानी जो अभी हाल में पेपर हुआ है 19 अक्टूबर को, आपका जो 19 अक्टूबर को पेपर हुआ है, उस 19 अक्टूबर के पेपर में कौन कौन से ट्राई बेकर के प्रश्न आए थे। तो आपके भारत के प्राचीन 4 आयुर्वेदाचार्यों के नाम पूछे गए थे, जो हमने पहले बताया था। तो इसमें आपके 4 के नाम पूछा गया, तो हमने यहाँ 5 लिख दिए। तो देखो, 4 आपसे पूछा गया था। तो आपके कौन कौन होते हैं, एक सुश्रुत हो जाते हैं, चरक, माधव, वाणभट्ट, वांग भट्ट। इनको वांग भट्ट होता, यहाँ पे अंगा होगा, याद रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अंगा लिखा जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से था ये, ठीक है, वांग भट्ट। और इसमें आपको याद रखना है जीवक। तो ये 4 5 हैं आपके, तो पांचों को आपको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, सुत, चरक, माधव, वाणभट्ट और जीवक। तो ये पांचों में से कोई 4 आपको लिखने के आए थे, तो आपने लिखे, जिन्होंने बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने पढ़े थे। हमारे पास टाइम नहीं था ताकि हम ज़्यादा सभी क्वेश्चन के आंसर लिख पाए, तो लिखने के लिए टाइम नहीं मिल पाया था, ठीक है। अगला सवाल था यहाँ पे, कालिदास की 4 प्रमुख रचनाओं के बारे में पूछा गया था। तो कालिदास की 4 प्रमुख रचनाएं, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और रघुवंशम, कुमार संभवम। तो ये आपके 4 रचनाएं थी जो आपके कालिदास से संबंधित पूछी गई थी, तो आपको याद रखने हैं। कौन से कालिदास की 4 प्रमुख रचनाएं थी, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ठीक। अगला था आपका क्वेश्चन, योग क्रियाओं के नाम लिखिए। तो योग क्रियाओं के नाम आपको बता चुके थे, कि बताया था अष्टांग योग की बात कर रहा है ना। तो वहाँ पे सीधे से क्वेश्चन भी लिख आया था, अष्टांग योग के 4 नाम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, हमने बोला भी था, प्राणायाम आसन वगैरह 4 लिख बताए भी थे। और प्रत्याहार, धारणा, समाधि वगैरह, ये सभी 8 हो जाते हैं ना। तो 8 धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी 8 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन था कि भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 मतलब कौन मुख्य जिन राज्यों से गुजरती है उनके 4 राज्यों के नाम लिखने थे। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो आपके कौन कौन से आपके हैं यहाँ पे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक लय से देखोगे आप, पहले वहाँ गुजरात के बाद राजस्थान आता है, मैप में देखोगे यदि आप, फिर मध्य प्रदेश आता, फिर छत्तीसगढ़ आता, फिर झारखंड आता, फिर पश्चिम बंगाल आता, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक। सो अगला सवाल था यहाँ पे आपका, भारतीय व्यक्तियों को मिले नोबेल पुरस्कार। तो आपको शुरुआत में बताया था, शुरुआत से ही पूछ लिया था, उसने पूछा था 1913, 1930, 1968, 1983 में मिले व्यक्तियों के नोबेल पुरस्कार, उनको नाम लिखने थे। तो आपका
1913 में मिलता है साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, सबसे पहले भारत के व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दूसरे 1930 में मिलता है भौतिक विज्ञान के CB रमन जी को, जिन्होंने प्रकाश के प्रकरण और उनके कार्य तथा रमण प्रभाव की खोज की थी। ठीक, अगला सवाल था यहाँ पे हर मतलब इसी में अगले जो व्यक्ति हैं हर गोविंद खुराना जी को चिकित्सक के क्षेत्र में मिलता है 1968 ईस्वी में, आनुवांशिक कोड की अपनी व्याख्या के लिए और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे आपका हो जाएगा मदर टेरेसा को कब मिला था? तो मदर टेरेसा जी को आपको मिलता है 1979 में। कब मिलता है आपका? 1979 मिलता है, मानवीय कारणों के लिए शांति नोबेल पुरस्कार मिलता है मदर टेरेसा जी को, जो 1979 मिलता है। पाँचवें हैं 1983 में भौतिक विज्ञान से संबंधित है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को भौतिक विज्ञान से संबंधित है, जिन्हें 1983 में दिया जाता है, और ये सितारों की रचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए। अगला है अमर्त्य सेन। यहाँ पे अमर्त्य सेन जी को आर्थिक विकास 1998 में दिया जाता है। अमर्त्य सेन जी को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिलता है आर्थिक विकास के लिए और कल्याण के अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए। ठीक है, अगले यहाँ पे वेंकट रमन, सातवां था वेंकट रमन रामाकृष्णन। तो वेंकट रमन रामाकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 ईस्वी मिलता है, राइबोसोम की रचना और कार्यों के अध्ययन के लिए। कैलाश सत्यार्थी को शांति नोबेल पुरस्कार मिलता है 2014 में, बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ सभी बच्चों के शिक्षा अधिकार हेतु उनके संघर्ष के लिए। फिर आपका यहाँ पे था अभिजीत बनर्जी जी को आर्थिक विज्ञान के लिए मिलता है 2019 में, वैश्विक गरीबी कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए। तो ये थे भारत के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता, राइट। तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इन्हीं में से आपको ये 5 क्वेश्चंस को याद रखने हैं, ऐसे ही पूछे गए थे और उम्मीद है कि ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। तो इन सभी के उत्तर पढ़ लीजिएगा सर्च करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट। धन्यवाद।